हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समास क्या होते हैं। समास पढ़ने वाले हैं। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण। सम इसमें उपसर्ग होता है, आस मतलब समीप में, लग करके किसी भी शब्द को क्या होते हैं, शब्दों के योग से जो मिलकर बनता है उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। कौन होता? पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। ठीक है, जबकि आप जानते अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता? अव्ययी भाव समास होता, तत्पुरुष समास होता, द्वंद्व समास होता, बहुब्रीहि समास होता। बहुब्रीहि समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिसमें कोई भी पद जो होता वो प्रधान नहीं होता, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? दूसरा होता है। द्वंद्व तत्पुरुष समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते, जिसमें दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। जबकि तत्पुरुष समास की बात करोगे, तत्पुरुष समास में एक पूर्व पद होता, एक उत्तर पद होता। क्या होता? उत्तर पद होता। उत्तर पद जो होता है इसका प्रधान होता है। क्या होता? प्रधान होता है। जबकि अव्ययी भाव समास की बात करोगे, किसकी बात करोगे? अव्ययी भाव समास की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? अव्ययी भाव की समास की बात करेंगे। तो इसमें जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि उत्तर पद जो होता है वो अप्रधान होता है। क्या होता? अप्रधान होता है। ठीक है, और आप जानते हैं तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। हाँ, अपादान तत्पुरुष ये सब जो होते हैं, अपादान तत्पुरुष जो होते हैं ये आपके किसके होते हैं? कर्म होता, करण होता तत्पुरुष, अपादान, संप्रदान, संबंध और अधिकरण, ये आपके किसके? तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 और भेद होते हैं, कर्मधारय समास होता और द्विग समास होता। क्या होता? द्विग समास। ठीक है, द्विग समास में क्या होता? द्विग समास में पहला पद जो होता है वो क्या होता? संख्यावाची होता है, जबकि दूसरा पद इसका क्या होता? प्रधान होता है। क्या होता? दूसरा पद जो होता है वो कर्मधारय द्विग समास में क्या होता? द्विग समास में प्रधान होता है। जबकि कर्मधारय समास की बात करोगे तो इसमें पूर्व पद होता और उत्तर पद। उत्तर पद इसका भी प्रधान होता, पूर्व पद क्या होता? अप्रधान होता। ये इसका पूर्व पद जो कर्मधारय क्या होता? ये विशेषण हो सकता। क्या हो सकता? विशेषण हो सकता। ठीक है, और दूसरा जो उत्तर पद होता जिसे प्रधान पद कहते ये विशेष होता है। क्या होता? विशेष होता। इसे उपमान कहते हैं और इसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। तो अव्ययी भाव समास होता, इस समास में पहला पद जो होता वो अव्यय होता। अव्यय जैसे जैसे आप जानते हैं यथा होता, यथा होता, प्रति होता, दर होता, हर होता। ठीक है, ठीक है, और आपके जैसे ये सभी क्या होते? आ होता, ये सभी क्या होते? ये इसकी ये आपके जैसे यथा लगा हो, यथा शीघ्र, यथा स्थान, यथा स्थान, यथा स्थित, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, ये सब प्रतीक। तो आप देख रहे हैं ये वर्ड जो लगे होते ये कीवर्ड होते, यथा है, प्रति है, दर है, हर है, आ है, और ये सभी क्या होते हैं? ये आपके कीवर्ड होते हैं जिनसे आप अव्ययी भाव समास को तुरंत पहचान सकते हैं। और इसका दूसरा पद क्या होता? संज्ञा होता है। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति क्या है? ये आपका अव्यय है, जबकि दिन क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि पहला पद क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है, जबकि दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है, पूरा पद क्रिया विशेषण के अर्थ में होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरा शब्द किसका क्रिया विशेषण के अर्थ में होता? वो अव्ययी भाव का। जैसे आप देख रहे प्रतिदिन, क्या होता? प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिन दिन, दिन दिन, प्रतिदिन, दिन दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाविधि, विधि के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार। बारंबार,
बारंबार क्या होता? बार बार। कोई चीज बार बार कार्य हो तो उसे कार्य होता, उसे हम क्या कहते? बारंबार। प्रत्यक्ष मतलब अच्छी के प्रति। प्रत्यक्ष मतलब होता है अच्छी के प्रति। अच्छी मतलब आंखों के सामने। समक्ष मतलब होता है प्रति मतलब अच्छी मतलब आगे होता है। अच्छी मतलब आंख और प्रति मतलब आगे। तो क्या होता है? आंखों के आगे जो होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जबकि समक्ष क्या होता है? आंखों के सामने होना। ठीक है, समक्ष जो होता है वो आंखों के सामने। यथार्थ जो होता है अर्थ के अनुसार, क्या? अर्थ के अनुसार जो होता उसे यथार्थ कहते हैं। यथाक्रम कर्म के अनुसार, यथाकर्म कर्म के अनुसार होना। यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र हो यथाशीघ्र। बेलाग बिना लाग के, जिसमें कोई भी लाग ना हो, बेलाग। प्रत्येक एक एक के प्रति, प्रत्येक एक एक के प्रति प्रतीक होता है। अजन्म जन्म पर्यंत होना, जन्म पर्यंत। अजन्म मतलब जन्म पर्यंत। यथा रुचि मतलब रुचि के अनुसार, यथा रुचि रुचि के अनुसार। भर पेट पेट भर कर, क्या? पेट भर। बाकलम कलम के साथ होना, बाकलम कलम के साथ होना। बेशर्म बिना शर्म के, इसके बिना शर्म के, बेशर्म बिना शर्म के। बदस्तूर, क्या? बदस्तूर दस्तूर के साथ, बदस्तूर दस्तूर के साथ में। बतौर तौर के साथ में, बतौर जो होता वो तौर के साथ। बेसरूर बेसरूर जो होता बेसऊर होता है, बिना सऊर का। बेसऊर बिना सऊर का। बेकाम बिना काम का, इसका बिना काम का। उपकूल मतलब कूल के निकट होना, क्या होता? कूल के निकट होना। बेकूल क्या होता है? उपकूल कूल के निकट होना। आजीवन जीवन भर तक, आजीवन मतलब जीवन भर तक, क्या? जीवन भर तक। यथा सामर्थ्य सामर्थ्य के मतलब शक्ति के अनुसार, या सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। यथा सामर्थ्य सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, किसके? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथा स्थान जैसा स्थान हो, जैसा या जो स्थान निर्धारित हो, जो स्थान निर्धारित हो। यथा स्थान जो स्थान निर्धारित हो वहां पर आना। ठीक है, जो स्थान निर्धारित हो। यथार्थ जैसा अर्थ हो, क्या हो? जैसा अर्थ हो, जैसा अर्थ हो। यथा स्थित जैसी स्थिति हो, क्या हो? जैसी स्थिति हो। कहते नहीं जैसी स्थिति हो उस स्थिति के बारे में, यथा स्थिति के बारे में मुझे बताना। यथा योग्य जैसे योग्य हो, क्या होता है? जितना योग्य हो या जितना, तो यथा योग्य मतलब जितना योग्य हो, योग्य हो। अकारण मतलब बिना कारण, बिना कारण। अकारण मतलब बिना कारण। ठीक है। आमरण मरण तक, मरण तक, आमरण मरण तक। अनुसार अनुसार जैसा सार है वैसा, अनुसार जैसा सार है वैसा, वैसा। अजान बाहु, क्या? अजान बाहु। अजान बाहु क्या होता? जान से बाहु, तो मतलब जान से बाहु तक। जान मतलब क्या होता है? घुटने से लेकर बाहों तक अजान बाहु। निर्विवाद बिना विवाद के, किसके? बिना विवाद के, बिना विवाद के। दर हकीकत, क्या? दर हकीकत, हकीकत में, क्या? हकीकत में। प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि तो मतलब ध्वनि की ध्वनि प्रतिध्वनि होती, क्या होती? ध्वनि की ध्वनि जो होती वो प्रतिध्वनि होती। प्रतिदिन दिन दिन जो होता वो प्रतिदिन होता, क्या? प्रतिदिन होता। प्रतिक्षण मतलब, प्रतिक्षण मतलब हर क्षण की बात कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? हर क्षण की बात कर रहे हो। आकंठ कंठ तक,
कहाँ तक? कंठ तक। यथा जीवन, यथा जीवन जब तक जीवन है। क्या? जब तक जीवन है, यथा जीवन। लाजवाब, बिना जवाब के। लाजवाब मतलब जिसका जवाब ना हो उसे लाजवाब कहते हैं। जिसका जवाब ना हो, जिसका जवाब ना हो। अति उत्तम, अति उत्तम, उत्तम से भी अधिक उत्तम हो, अच्छा हो तो उसे क्या कहते? अति उत्तम। हाँ, उत्तम से अधिक उत्तम। उत्तम से अधिक उत्तम, उसे क्या कहते? अति उत्तम। ठीक है। प्रतिघात, घात पर घात होना, प्रतिघात। घात पर घात होना, प्रतिघात। अनुस्मारक, अनुस्मारक तो आप जानते, अनुस्मारक तो स्मारक की तरह, मतलब स्मृत मतलब स्मारक की तरह, स्मारक की तरह। दर्शनार्थ, दर्शन के अनुसार कहते नहीं, दर्शनार्थ मतलब दर्शन के लिए, दर्शन के लिए। दिनानुदिन, दिनानुदिन क्या होता? दिन के बाद दिन आए उसे दिनानुदिन। दिन के बाद दिन, दिनानुदिन। प्रत्यंग, क्या? प्रत्यंग, अंग अंग की बात करते। किसकी? अंग अंग की बात, प्रत्यंग। भर पेट, पेट भरकर, पेट भर कर। निर्भय, बिना भय के। क्या? बिना भय के। उपकूल, कूल के समीप होना। क्या होना? उपकूल, कूल के समीप, कूल के समीप। कूल मतलब किनारा होता है। प्रत्यक्ष मतलब होता है अच्छी के प्रति, या अच्छी के प्रति, या आंखों के आगे। समक्ष मतलब होता था आंखों, अच्छी के सामने, अच्छी के सामने। निधड़क, बिना धड़क के। क्या? बिना धड़क के, बिना धड़क के। बखूबी, बखूबी, खूबी के साथ। यथार्थ, जैसा अर्थ हो, जैसा अर्थ हो। प्रत्येक, प्रत्येक, हर एक। क्या? हर एक। मन माना, क्या? मन माना, मन माना। ठीक है, मन माना तो मन माना मतलब मन के अनुसार माना। जो क्या होता? मन के अनुसार माना। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, शीघ्र हो। बेकाम, बिना काम के, बिना काम के। बेलाग, बिना लाग के। इसके बिना लाग के। अपाद मस्तक, क्या? आपाद मस्तक, पाद से मस्तक, पैर से लेकर मस्तक तक, पाद से मस्तक तक। प्रत्युपकार, क्या होता? उपकार के प्रति, प्रत्युपकार, उपकार के प्रति। परोक्ष मतलब क्या होता? अच्छे से परे होना, आंखों से परे। बेफायदा, बिना फायदे का। इसका? बिना फायदे का। बेखटके, बिना खटके। क्या होता? बिना खटके, बिना खटके। ठीक है, तो बिना खटके। तो आज की क्लास, प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक होती है। आज अव्ययी भाव, कल पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, तो